इसके बाद हमें डाबूरांडा का सीन दिखाया जाता है। डाबूरांडा एक बोतल खोने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और वो डीमन डाबूरांडा से कहता है कि वो काम हो गया जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। इस पर डाबूरांडा कहता है नहीं माय लॉर्ड, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए, वो हो नहीं रहा है। इस पर डीमन कहता है मैंने तुम्हें कितने वक्त पहले कहा था ये काम करने के लिए, तुमसे अब तक काम नहीं हुआ। इस पर डाबूरांडा कहता है ये काम जितना दिखता है उतना आसान है नहीं माय लॉर्ड, इसे काम करने में मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। इस पर वो डीमन कहता है ठीक है जल्दी करो, और वक्त नहीं है हमारे पास। इस पर डाबूरांडा कहता है मैं कोशिश करूंगा जल्दी से करने की। इसके बाद वो डीमन वहां से चला जाता है। वो डीमन मन में सोच रहा होता है अब एक बार ये काम हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इस पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से। इस पर वो डीमन सोचता है अब तो मेरे रास्ते को कांटे पे आ गए हैं। मैंने गोकू और गोहान को उस टाइम चेम्बर में बंद करवा दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते और मुझे कोई नहीं रोक सकता इस पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से। इसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। वो विश से बात कर रहा होता है कि क्या तुम्हें वो पोर्टल मिला जिसमें गोहान गया था। इस पर विश कहता है हाँ मिल गया मुझे वो पोर्टल जिसमें गोहान गया था। इस पर गोकू खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी बात है। तुम क्या वो पोर्टल कहाँ पर है। इस पर विश वो पोर्टल गोकू के सामने खोल लेता है कहता है ये वही पोर्टल है जिसमें गोहान गया था। इस पर गोकू विश को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विश, तुमने मेरी मदद की है। इस पर विश कहता है दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। इसके बाद गोकू उस पोर्टल में चला जाता है और वो गोकू उस पोर्टल के जरिए उसी प्लेनेट पे आता है जिस पर गोहान था। गोकू उस प्लेनेट को देख कर कहता है ये बहुत अजीब सी जगह है, यहाँ पर तो हर तरफ ढूंढ है। इसके बाद गोहान सोचता है पता नहीं गोहान इस जगह पर कहाँ होगा और कैसे रहा होगा। इसके बाद हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो जिनके साथ सीक्रेट जगह पे जा रहा होता है। इस पर गोहान जिनसे कहता है हम कब तक पहुंचेंगे उस जगह पर। इस पर जिन कहता है बस पहुंच ही गए। इस पर गोहान कहता है कब। इस पर वो जिन कहता है वो तुम्हें गुफा नहीं दिख रही है। इस पर गोहान कहता है हाँ दिख रही है। इस पर जिन कहता है ये इसी गुफा में मेरे बाकी साथी छुपे हुए हैं। इस पर गोहान कहता है ये गुफा तो आसानी से किसी को दिख सकती है। इस पर जिन कहता है नहीं ये सिर्फ तुम्हें ही दिख रही है क्योंकि मैंने इस गुफा पर ऐसा मैजिक किया है जिसके वजह से ये गुफा किसी को नहीं दिखती है सिवाय मेरे और मेरे दोस्तों के अलावा, और अब तुम्हें भी दिख रही है। इसी के बाद जिन और गोहान उस गुफा में चले जाते हैं और गोहान को देख के उसका एक साथी बोलता है जिन ये कौन है और तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो। इस पर जिन कहता है ये यहाँ पर एक पोर्टल के द्वारा आ गया है और इसे यहाँ से जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने इसे बता दिया है कि यहाँ के किंग को ख़त्म किए बिना तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ का किंग कौन है और उसने हमारे पुराने किंग का क्या किया था। इस पर उसका दूसरा साथी बोलता है इतना सुनने के बाद भी ये यहाँ से डरा गया नहीं। इस पर जिन कहता है इसने कहा कि ये हमारी मदद करेगा उस डीमन से हमें आज़ादी दिलाने में। इस पर उसका साथी कहता है क्या ये ऐसा कर सकता है। इस पर जिन कहता है हाँ ये तो उससे लड़ने के उसके महल तक पहुंच गया था और उसके आधी सेना को भी ख़त्म कर दिया। इस पर उसे साथी चौकटूर कहता है क्या इसकी आधी सेना को उसने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। इस पर जिन कहता है हाँ ये भले ही दिखने में तुम्हें कमज़ोर है लगता है लेकिन कमज़ोर है नहीं, सिर्फ ये बहुत ताकतवर है। ये के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू कहता है अब मैं किससे बोलूँ बात करूँ किससे मैं मदद मांगूँ गोहान को ढूंढने के लिए। तभी गोकू को वहाँ पर एक दिखता है जहाँ पर बहुत तबाही मच चुकी थी। ये सब गोकू देखकर बोलता है ये क्या, यहाँ पर इतनी तबाही किसने मचाई। तभी गोकू को वहाँ पर एक
एक घायल डीमन दिखता है जिसके पास गोकू पहुंच के बोलता है उस डीमन से, तुम्हारे ये हल किसने की? इस पर वो डीमन कहता है कि 2 लोग आए थे, वो बहुत ताकतवर थे, उनमें से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो कुछ तुम्हारे जैसा दिखता था। इस पर गोकू कहता है क्या दूसरा मेरी तरह दिखता था? इस पर डीमन कहता है हाँ। इस पर गोकू सोचता है शायद वो कहीं गोहान तो नहीं। इस पर गोकू उस डीमन से पूछता है वो लोग कहाँ गए? इस पर वो डीमन कहता है वो तो महल के अंदर गए थे और कुछ देर बाद उस महल से बाहर भी आ गए थे। इसके बाद गोकू पूछे वो कहाँ गए हैं? इस पर वो डीमन कहता है वो उड़ते हुए कहीं चले गए। इतना कह के वो डीमन वहीं पे मर जाता है। इस पर गोकू कहता है हो ना हो वो गोहान ही होगा, लेकिन गोहान यहाँ आया क्यों था? इसके बाद गोकू भी वहाँ से उड़कर चले जाता है और गोकू गोहान की की को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी गोकू गोहान की की सेंस होती है और अब गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उस जगह पहुंच जाता है जहां पर गोहान होता है और गोहान के पीछे अचानक से गोकू आ जाता है। ये गोकू को अचानक देख के गोहान कुछ देर तक तो चौंक जाता है और इसके बाद गोहान गोकू को देखकर इतना खुश हो जाता है कि गोकू के गले लग जाता है और गोहान गोकू से कहता है डैड आप यहाँ पर आ गए? इस पर गोकू कहता है हाँ 20 की मदद से मुझे वो पोर्टल मिल गया था जिसके जरिए जिसमें तुम गए थे और उसी पोर्टल के जरिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गोकू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ये लोग कौन है? इस पर गोहान कहता है यहाँ पर एक खतरनाक डीमन का राज है और उसी ने ये सब किया है, उसने यहाँ पर पूरी तबाही मचा रखी है और मैंने इनसे वादा किया है कि मैं उस डीमन को ख़त्म कर ये बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर गोकू कहता है बहुत ये तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे इसमें मदद करूँगा। इस पर जिन कहता है वहाँ नहीं ये कौन है? इस पर गोहान कहता है ये मेरे डैड है, ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। इस पर जिन कहता है क्या ये भी तुम्हारी तरह ताकतवर है? इस पर गोहान कहता है ये मेरी तरह ताकतवर है, ये मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये चाहे तो उस डीमन को भी आसानी से हरा सकते हैं। इस पर जिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर गोहान कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी जगह मदद की है, मैं इतना तुमसे कर ही सकता हूँ।